ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका स्वागत है हमारे इस श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत सुखमय आनंदमय शिविर में और ज्ञान शिविर में। और अभी हम आज 31वें अध्याय चैप्टर नंबर 31 तक पहुंच गए हैं। और आज का जो शीर्षक है 31वें अध्याय का वो है अतिरिक्त भाव। अतिरिक्त भाव इस चैप्टर में वास्तव में एक तरह से अगर देखा जाए तो रूप गोस्वामी इसके अगले चैप्टर अगले अध्याय 30वें अध्याय का अंग्रेजी में उसे कहते हैं समरी। तो एक प्रकार से उसका जो निचोड़ है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और अर्थात कि 33 जो अव्यभिचारी लक्षण हैं कृष्ण प्रेम के उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। और फिर कुछ और गुण उसके अंदर और लक्षण उसके अंदर साथ में समाहित कर रहे हैं उसके साथ। और सब मिला जुला करके फिर उसे लगभग 40-41 ऐसा कुछ गुण बना के फिर इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। तो इस अध्याय में उनका मूल ध्येय शुरुआत में ये है कि अगले अध्याय में से उसका पूरा निचोड़ हमें वापस दे रहे हैं। और शायद उन्हें लग रहा होगा कि हम अच्छे से समझ पाए कि नहीं, तो पुनः एक बार बहुत ही संक्षिप्त में बढ़िया से हमें समझा रहे हैं। तो आइए इसका रसास्वादन करते हैं। तो 31वां ये अध्याय है अतिरिक्त भाव, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त भाव, ये शीर्षक है। और आज जो भक्त नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए कि आज शायद अधिक नोट्स लिखना हो सकता है, तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि बहुत संक्षिप्त में समझाया है तो बहुत अच्छे से नोट्स लिख पाएंगे हम मेरे मत अनुसार। तो आइए शुरुआत करते हैं।
इसके पूर्व वर्णित भावों के 33 लक्षण व्यभिचारी या क्षोभक कहलाते हैं। तो इससे पूर्व जो 33 भाव या लक्षण जो बताए वे व्यभिचारी या क्षोभक कहलाते हैं। ये सारे विक्षुब्ध अवस्थाओं को बतलाने वाले होते हैं, किंतु ऐसी विक्षुब्ध अवस्थाओं में भी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। विक्षुब्ध या क्षोभ या क्षुब्ध का अर्थ है व्याकुल या कुछ तो किसी प्रकार से दुखी या परेशान या चिंता में या कुछ आघात में, कुछ चोट का आभास, तो किसी न किसी प्रकार से कुछ नुकसान, तो जो व्याकुल हो ऐसी अवस्था को क्षोभक कहा जा सकता है, तो या विक्षुब्ध कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने अगर गौर किया होगा तो 33वें अध्याय में लगभग ऐसे ही लक्षणों की अधिक चर्चा हुई थी जिसमें कुछ न कुछ नुकसान की या चिंता की या परेशानी की या दुख की ऐसी कोई बातें थी। तो परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? किंतु ऐसी विक्षुब्ध अवस्थाओं में भी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। तो ये हमारे लिए है ऐसे कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु वास्तव में ये उत्तम भक्तों के लिए अवश्य है। उत्तम भक्तों की ये का लक्षण है जरूर कि उत्तम भक्त जो हैं, जो बहुत उन्नत भक्त हैं, उनका भाव, उनका कृष्ण प्रेम बना रहता है, चाहे कितने भी विक्षुब्ध क्यों ना हो। परंतु उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि चाहे कैसी भी अवस्था हो, कृष्ण प्रेम बना रहना चाहिए, और वो भी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। इन लक्षणों को 3 कोटियों में रखा जा सकता है। तो आप इस प्रकार नोट्स बना सकते हैं कि व्याभिचारी लक्षण, फिर उसे क्षोभक भी कहते हैं, तो व्याभिचारी लक्षण, उसके नीचे क्षोभक या विक्षुब्ध अवस्था, ऐसा लिख के फिर उसके नीचे 3 उसके हिस्से बनाइए। जैसे वो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक लाइन लेकर के उसमें से 3 हिस्से करिए, 1, 2 और 3, और उसके अंदर फिर इसके जो 3 कोटियाँ बताई वो लिख सकते हैं उत्तम, मध्यम तथा निम्न। इनमें भी 3 कोटियाँ हैं, उत्तम कोटि, निम्न, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। प्रेम में अनेक क्षोभक लक्षण होते हैं, यथा द्वेष, मत्सर्य, चिंता, गर्व, ईर्षा, निर्णय, क्लीवता, क्षमा, अधैर्य, लालसा, शोक, संशय, धृष्टता। ये सब 33 व्यभिचारी भावों में आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं, द्वेष, चिंता, गर्व, ईर्षा, निर्णय, क्लीवता, क्षमा, अधैर्य, लालसा, शोक, संशय, धृष्टता, इतने ये सारे 33 व्यभिचारी भावों में आ जाते हैं। तो अब श्रील रूप गोस्वामी इसे हमें इस प्रकार जोड़ जोड़ के बताएंगे। तो आपको नोट्स में वही लिखना है कि एक ही लक्षण अर्थात एक ही प्रकार का भाव जो है वो 2 विभिन्न नामों में अभिव्यक्त हो सकता है। तो हम जैसे आगे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न प्रकार के व्याभिचारियों का सुंदर विश्लेषण किया है।
यद्यपि अंग्रेजी में अनेक संस्कृत शब्दों में के समानार्थी शब्द ढूंढ पाना कठिन है, फिर भी अब उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने मूल जो पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा, वो अंग्रेज़ी में लिखा। तो उसमें यहाँ पर तो काफ़ी सारे हिंदी और संस्कृत शब्द हैं, लगभग सारे हिंदी और संस्कृत ही शब्द हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने ये सारे जो हैं मूल प्रति में अंग्रेज़ी में अनुवाद करके लिखे। तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इतने सारे संस्कृत शब्दों, हिंदी शब्दों का अंग्रेज़ी कहाँ से ढूंढा जाए समानार्थी। तो वो तो लगभग असंभव जैसा है, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी ने किसी प्रकार अंग्रेज़ी में किया होगा। इसका फिर यहाँ पर हिंदी किया है, परंतु मुझे आशा है कि ये मूल संस्कृत में से भी यहाँ पर शब्दों को लेकर के लिखा गया है। तो आगे बताते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे की, तो अब शुरुआत हो रही है कि किस तरह से दो विभिन्न नाम है, अर्थात दो विभिन्न भाव है, उसको एक ही लक्षण के अंदर किस तरह से समाहित किया जा सकता है, वो अब शुरुआत हो रही है। तो अब आप सतर्क रहिएगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे की उन्नति देखकर जलता है तो उसकी मनोदशा द्वेष कहलाती है। जब कोई आकाश में बिजली चमकती और बादल गरजते देखकर डर जाता है तो उस भय से चिंता उत्पन्न होती है। तो पहले क्या कहा? दूसरों की उन्नति से जिसकी मनोदशा मतलब जो जलता है उसकी मनोदशा को द्वेष कहते हैं। दूसरा क्या कहा? आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते तो उससे डर लगता है, तो उससे चिंता होती है। अब क्या होगा? बिजली गिरेगी तो हमारे पर गिरेगी, किसी और पर नहीं गिरेगी, ये होगा इस पर, तो इससे चिंता हो जाती। तो अतएव भय तथा चिंता को एक माना जा सकता है। तो अब यहाँ पर रूप गोस्वामी दोनों को एक कर रहे हैं, चिंता को और भय को, जबकि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ऐसे तो अलग हमें भाषित हो रहे हैं, अर्थात कि प्रतीत हो रहे हैं कि दोनों अलग हैं। एक बिजली गिरने का डर है और एक दूसरों को देखकर जलने का द्वेष है। द्वेष में चिंता होती है, द्वेष के कारण चिंता होती है कि अब क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, ये तो बहुत आगे निकल गया ये है, और बिजली गिरेगी तो अब मैं क्या करूँगा, मुझ पर गिर जाएगी तो चिंता। तो आप समझे कि द्वेष से भी चिंता हुई और बिजली गरजने का गिरने का डर से भी चिंता हुई, तो दोनों चिंता एक हो गई। तो अर्थात उन्होंने बताया कि ये दोनों एक कैटेगरी में डाला जा सकता है। अतएव भय तथा चिंता को एक माना जा सकता है। मनुष्य द्वारा अपना हाँ, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि द्वेष और दूसरा भय, और उन दोनों को एक लाइन जोड़ दीजिए। एक लिखिए द्वेष, दूसरा भय, और दोनों को एक साथ इस प्रकार एक ही लाइन उसमें जोड़ दीजिए और उसमें से एक लाइन और निकालिए। एक लाइन जो और निकालेंगे उसमें एक शब्द लिखेंगे चिंता। ठीक है? तो द्वेष, भय, दोनों में से एक बाहर निकलेगा और वो होगा चिंता। हम सारी नोट्स इसी प्रकार बनाएंगे। दो, उसमें से एक बाहर निकलेगा एक शब्द, फिर दो, उसमें से एक शब्द बाहर निकलेगा। इसी प्रकार ये सारा है। हाँ, द्वेष और भय। हाँ, द्वेष और भय के दोनों में से एक लाइन निकाल के दोनों जोड़ देना है, और उसमें से एक लाइन बाहर आएगी जिस पे आगे चिंता लिखा होगा। या ऐसा लिख सकते हो कि चिंता, उसमें से दो बाहर निकलेगा, चिंता में से द्वेष और भय, परंतु उचित यह है कि द्वेष और भय में से चिंता लिखना, क्योंकि
रूप गोस्वामी ने इसी तरह दोनों को पहले अलग वर्णित किया, फिर दोनों को एक कर दिया है। इसीलिए आप सब समझ पा रहे हैं ना, मुझे आशा है समझ पा रहे होंगे। अतएव भय तथा हाँ, मनुष्य, अब दूसरा, मनुष्य द्वारा अपनी वास्तविक दशा को छिपाने की इच्छा अवहित्था या गोपन कहलाती है, और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की इच्छा गर्व या दंभ कहलाती है। तो एक है अपनी वास्तविकता को छिपाने की इच्छा कि दूसरों को पता नहीं चले, तो इसे अवहिता या गोपन कहलाता है। वो गोपन की गोपनीय रखना अर्थात छिपा के रखना। और दूसरा क्या है, और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की इच्छा, मैं करूँ सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगा, तो ये गर्व या दंभ है। दोनों भाव तो अलग अलग है। इन दोनों को कपट के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो अब रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि द्वेष को, क्षमा कीजिए, गर्व को और या गर्व या दंभ को और गोपनीयता को, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, और वो है कपट। तो आपको कैसे लिखना है, गोपन या गोपनीयता, गोपन, फिर दूसरा शब्द नीचे लिखना है दंभ या गर्व, दंभ या गर्व। तो ऊपर गोपन, गोपनीयता, नीचे गर्व, दंभ, और दोनों में से एक लाइन, दोनों में से एक लाइन ऐसे करके जोड़ दीजिए, और वो जो जोड़ के सामने आएगी उसके सामने लिखना है कपट। तो गर्व जो है वो भी कपट का वाचक सूचक है, और जो गोपनीयता है छिपाने का, वो भी कपट का ही भाव है। क्यों? तो इसे अगर हम मनोमंथन करें तो जो है उसे छुपाना, तो ये तो कपट ही है, सीधी बात है, ये तो एकदम समझ में आता है। और गर्व या दंभ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना, अर्थात ये भी है नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ है नहीं, परंतु सर्वश्रेष्ठ करके दिखा के सबको, दूसरों को नीचा दिखाने का आडंबर, तो भी तो कपट ही है। तो सही कह रहे हैं कि ये दोनों कपट के ही वाचक हैं। अब तीसरा, इसके अंतर्गत अवहित्था तथा गर्व दोनों पाए जाते हैं। अन्य द्वारा किए गए अपराध को सहन न कर पाना अमर्ष है, और अन्य के ऐश्वर्य को सहन न कर पाना ईर्षा है। एक है अमर्ष और एक है ईर्षा, दो शब्द हैं, अमर्ष और ईर्षा। अमर्ष और दूसरा ईर्षा। अब दोनों एक जैसे ही सुनने में लगते हैं, परंतु अर्थ तो अलग अलग है। तो अमर्ष क्या है? अन्य द्वारा किए गए अपराध को सहन न कर पाना अमर्ष है। तो एक प्रकार से अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है कि दूसरे अपराध करते हैं, उसे सहन नहीं कर पाते। और अन्यों के ऐश्वर्यों को सहन न कर पाना, उसे ईर्ष्या कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ईर्ष्या तथा अमर्ष दोनों ही असहनशीलता से उत्पन्न होते हैं। तो भाव पूरे अलग हैं, परंतु दोनों का मूल तत्व है असहनशीलता। तो ऊपर लिखा है अमर्ष, नीचे लिखना है ईर्ष्या, दोनों में से एक लाइन इस प्रकार से जुड़ जाएगी और सामने शब्द आएगा असहनशीलता। तो ईर्ष्या भी असहनशीलता का वाचक है और अमर्ष भी असहनशीलता का। तो अमर्ष तो समझ में आता है कि दूसरों के अपराध सहन नहीं होते, तो असहनशीलता है। तो ईर्ष्या कैसे असहनशीलता है? क्योंकि दूसरों के
जैसे अपराध सहन नहीं होते वैसे दूसरों की अच्छाई भी सहन नहीं होती। तो सहन तो नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए वो भी ईर्ष्या ही है। ये भी असहनशीलता का ही वाचक है। फिर किसी शब्द का सही अर्थ स्थापित करने की क्षमता निर्णय कहलाती है, और ऐसे अर्थ निर्णय के पूर्व विवेकपूर्ण विचार होना आवश्यक है। अतएव निर्णय की स्थापना के अंतर्गत विवेक सन्निहित रहता है। तो यहाँ पर अब थोड़ा अलग से कहा है कि किसी शब्द का सही अर्थ स्थापित करने की क्षमता निर्णय कहलाती है। तो कोई एक शब्द है, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी शंकाएं हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, कैसा होगा, तो उसका सही अर्थ समझाने की जो क्षमता है कि भाई इस स्थान पर, इस समय, इस परिस्थिति में इस अर्थ का, इस शब्द का यदि उपयोग किया जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा होगा। तो इस प्रकार का एक सत्य स्थापित करना उस शब्द के लिए, तो उसके लिए बड़ा ज्ञान चाहिए, ज़बरदस्त। तो वो जो कर सकता है तो बड़ा ज्ञानी होता है, और इसे निर्णय कहते हैं। क्योंकि जैसे कोर्ट निर्णय देती है, ऐसे ये निर्णय देते हैं कि इसका, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता भागवत, तो 600-800 पता नहीं कितने लोगों ने, कम से कम 600 तो है ही, लोगों ने भगवद गीता लिखी है भारत में। विदेश में भी सब मिला जुला के, कई विदेशियों ने भी लिख दी है। बाबा रामदेव जी ने अभी थोड़े समय पहले भगवद गीता लिख दी। तो पता नहीं कैसे, थोड़ा विचार करने योग्य है कि बाबा रामदेव जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भगवद गीता, क्या करेंगे। परंतु जो भी हो, लोकमान्य तिलक ने लिखी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखी, गांधी जी ने लिख दी, और जिसके मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं लिख देते हैं भगवद गीता। परंतु प्रभुपाद जी ने लिखी भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज़, जैसी है वैसी, जशी आए तशी मराठी में कहते हैं। तो मूल तेना मूल रूपे, तो क्यों भगवद गीता यथारूप नाम दिया? एक एक शब्द का उन्होंने अर्थ समझाया। और कहीं कहीं पर अगर हम संस्कृत शब्दकोश में देखेंगे तो हमें उस शब्द का अर्थ बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा, परंतु उन्होंने स्थापित किया। पूर्ववर्ती हमारे आचार्यों, वैष्णव आचार्यों और पूरी परंपरा में जितने भी मुख्य आचार्य हैं, उनके आलेखनों पर, और जो मूल ज्ञान है, तात्विक ज्ञान कृष्ण के संदर्भ में, उसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित किया। और एक एक शब्द का सही अर्थ भगवद गीता और भागवतम में उन्होंने स्थापित किया है। तो ये है निर्णय करने की क्षमता। और इसीलिए आज पूरे विश्व में निस्संदेह हमारी भगवद गीता जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है और सर्वाधिक उसकी बिक्री होती है, क्योंकि ये निर्णायक भगवद गीता है। ये निर्णायक ग्रंथ है जिसमें बिल्कुल स्पष्ट और उत्तम और वास्तविक ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है। तो अब आप समझ गए कि शब्द का सही अर्थ स्थापित करके निर्णय करना, उसकी क्षमता, तो ये है एक गुण। और ऐसे अर्थ निर्णय के पूर्व विवेकपूर्ण विचार होना आवश्यक है। तो ये निर्णय सुनाने से पहले विवेकपूर्ण विचार, अर्थात कि बहुत ही धीर, गंभीर, ज्ञानी, विद्वान
इंद्रियों के संयमी अर्थात एक गोस्वामी जैसे व्यक्तित्व के द्वारा ही जो गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध संप्रदाय से जो ज्ञान अर्जित किया हो जिन्होंने, ऐसे एक उत्तम व्यक्ति के द्वारा विवेकपूर्ण विचार जब हो तब शुद्ध निर्णय सामने आता है। तो अतएव निर्णय की स्थापना के अंतर्गत विवेक सन्निहित रहता है। तो उन्होंने ऐसे स्थापित किया कि अतएव निर्णय की स्थापना के अंतर्गत विवेक सन्निहित रहता है। तो आपको कैसे लिखना है? निर्णय और विवेक, ये दोनों को सामने सामने लिखना है। हम इसमें एक में से दो नहीं है, बल्कि निर्णय और एक लाइन और फिर विवेक, ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है, ये हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। अर्थ दोनों का एक है ऐसा नहीं, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। निर्णय के लिए विवेक परम आवश्यक है, ये बात है। तो आप जैसे समझ रहे हैं वैसे नोट्स लिखिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे। अपने स्वयं को अज्ञानी बताने वाले की मनोदशा दैन्य कहलाती है, और जब उत्साह का अभाव होता है तो वह क्लीवता या कायरपन है। इसलिए कभी कभी दैन्य में क्लीवता भी आ जाती है। तो यहाँ पर दो शब्दों को फिर से एक जोड़ा है। कैसा है? तो अपन स्वयं को अज्ञ बताने वाले अर्थात अज्ञानी बताने वाले की मनोदशा दैन्य कहलाती। तो उसकी दैन्यता है, उसमें क्या दयनीय स्थिति है। किसकी? वो कहता है कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कोई कुछ ज्ञान ही नहीं है मुझे। तो हमें दया आती है, अरे बेचारा कुछ ज्ञान नहीं है इसको, देखो कुछ जानकारी नहीं है इसको, कैसा दयनीय है। तो दयनीय स्थिति में है ज्ञानी, जो अज्ञानी है वो दयनीय स्थिति में है। ठीक है। और सामने उत्साह का अभाव जो हो, कोई काम दे तो नहीं करना है, कंटाला आ रहा है, कुछ चलो आज उत्सव में चलते, नहीं जाना है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अरे ये सेवा कर लो, अरे नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आया। तो उत्साह, निरुत्साहित व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं? तो वह क्लीवता या कायरपन कहलाता है। तो कायरता अर्थात डरपोक। तो वास्तव में उत्साह नहीं होने के पीछे कहीं न कहीं डर छिपा है, ऐसा रूप गोस्वामी इंगित कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार का डर, और वो इसीलिए निरुत्साहित है, वो नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे दोनों को कैसे जोड़ा? इसलिए कभी कभी दैन्य में क्लीवता भी आ जाती है, तो दैन्य भाव में कायरता भी आ जाती है। अर्थात कि जो अज्ञानी है वो इसीलिए अज्ञानी है क्योंकि वो कायर भी है, क्योंकि उसने हिम्मत की ही नहीं है उस ज्ञान को अर्जित करने की, कभी प्रयत्न किया ही नहीं है। वो निरुत्साहित भी है और कायर भी है, तो उसने कभी वो प्रयास ही नहीं किया कि वो ज्ञान अर्जित करे। तो अब आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है अज्ञानी या अज्ञ, और नीचे लिखना है कायरपन या कायरता या क्लीवता। तो अज्ञ और क्लीवता, और दोनों को ऐसे जोड़ करके एक शब्द निकलेगा दैन्यता। ठीक है। तो ऊपर अज्ञता या अज्ञ, नीचे क्लीवता, और दोनों में से एक शब्द बाहर आता है और वो है दैन्यता। अर्थात ये दोनों परिस्थिति में दैन्यता जो है वो
दोनों में समान है। इसमें कभी कभी दैन्य में कलिवता भी आ जाती है। हाँ ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो बीच में हैंड रेज करना, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, परंतु अब रूप गोस्वामी ने सरल करने के लिए ही ये दोबारा पूरा पॉइंट उठाया है, ताकि हम और अच्छे से समझ जाएं पहले के पॉइंट्स और स्मरण भी हो जाए। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह धैर्यवान कहलाता है और अन्यों के अपराधों को सहन करने की शक्ति भी सहनशीलता, धृति कहलाती है। तो यहाँ पे दो शब्द है, अतएव क्षमा तथा धृति, ये दोनों जो है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वो धैर्यवान कहलाता है। और तो जिसका मन स्थिर है तो मन की स्थिरता, एक शब्द आएगा मन की स्थिरता, तो वो है वो धैर्यवान कहलाता है। और दूसरा, दूसरों के अपराधों को सहन करने की शक्ति, वो सहनशीलता या धृति। तो नीचे आप लिख सकते हैं सहनशीलता या धृति, ध्रुति। तो सहनशीलता या धृति, और ये दोनों में क्या आएगा, अतएव क्षमा, दूसरों के अपराधों को सहन करने की क्षमता को क्षमा भी कह सकते हैं, या फिर जिसका मन स्थिर हो इसे भी धृति कह सकते हैं। तो अतएव क्षमा तथा धृति समानार्थी हो सकते हैं। तो ठीक है, आपको अब समझ में आया कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे बताइए, आप बताइए कि इसमें से एक शब्द कौन सा निकलेगा और दो शब्द कौन से लिखेंगे, आप लोग बताइए, पढ़ के बताइए अपने पुस्तक में से कि दोनों को मिला करके एक शब्द कौन सा बनाएंगे और ऊपर कौन सा लिखेंगे, नीचे कौन सा लिखेंगे, दोनों में से जोड़ करके एक कौन सा नया शब्द बनेगा। सहनशीलता क्षमा, फॉरगिवनेस एंड एंड्योरेंस। नहीं, उसमें देखो ना हिंदी में, तो दोनों में से कौन सा ऊपर नीचे लिखेंगे, उसमें से एक शब्द कौन सा आएगा वो बताओ। नहीं, किसी को भी नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे समझ में नहीं आया। उन दोनों का एक क्या निकलेगा। देखो फिर से इसको समझो ठीक से, ये क्या है, ये सारी एक्सरसाइज मैं करवाऊँ और आप लिखे तो बहुत सरल है, लेकिन आप लोग स्वयं इसके ऊपर मंथन करेंगे तभी ये दिमाग में उतरेगा ना अंदर। पढ़ने के लिए तो ये सब 2 मिनट में पढ़ के समाप्त कर सकते हैं, परंतु इसके जब नोट्स बनाएंगे तो ये सब अंदर उतरेंगे गुण। तो देखो फिर से
जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वो धैर्यवान कहलाता है। और तो पहला शब्द आता है धैर्यवान, ऊपर लिखो धैर्यवान, मनुष्य धैर्यवान कहलाता, तो धैर्यवान। और अन्यों के अपराधों को सहन करने की शक्ति भी सहनशीलता, यह धृति कहलाती है। तो नीचे आएगा शब्द सहनशीलता या धृति, ठीक है। अब धैर्यवान और धृति इन दोनों में क्या समान है? क्षमा, क्षमा, क्षमा समान है। क्यों? दूसरे मन को स्थिर रहता है, वो धैर्यवान है। मन को कैसे स्थिर रख सकता है व्यक्ति? जब दूसरा कुछ भी करता हो, अच्छा करे बुरा करे, कुछ भी करे, वो उसके मन को कोई हिला नहीं सकता, स्थिर रहे, तो उसे धैर्यवान कहते हैं। धैर्य के लिए क्षमा ही चाहिए मूल रूप से। तो क्षमा और धीरज, वही धीरज, धृति और ये सहनशीलता। सहनशीलता के लिए क्या चाहिए? तो क्षमा ही चाहिए। बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। सहनशीलता तभी आएगी जब क्षमा होगी। तो दोनों के अंदर से एक ही शब्द या अर्थ होता है क्षमा, और ये दोनों शब्द मूल है इसके। तो इस प्रकार आप नोट्स लिख सकते हैं। थोड़ा मंथन करेंगे तो सब बाहर आएगा, परंतु खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। समय बीतने के प्रति उत्सुकता का होना अधैर्य कहलाता है। समय बीतने के प्रति उत्सुकता का होना। ये कोरोना लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? कब कोरोना जाएगा? कब सब लोग ठीक हो जाएंगे? कब हम लोग अपना काम वापस कर पाएंगे? कब ये स्थिति बदल जाएगी? तो वो अधीरपन, अधैर्य कहलाता है। तो समय बीतने के प्रति उत्सुकता, कब बीतेगा, कब बीतेगा, कब होगा, तो ये है अधैर्य। और जब कोई अद्भुत वस्तु दिखती है तो आश्चर्य होता है। कोई अद्भुत वस्तु को देखते हैं तो आश्चर्य होता है एकदम, अरे ये तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं, ये तो कभी मैंने इसके बारे में कल्पना ही नहीं की, ये क्या है, ऐसा कैसा? तो आश्चर्य। अब यहाँ पर देखिए, अधैर्य आश्चर्य के कारण उत्पन्न हो सकता है। अधैर्य आश्चर्य के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें मूल तत्व अधैर्य है, आश्चर्य में भी। कैसे? तो ये कोरोना तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कैसे? अब ये हमें तो इसकी आदत ही नहीं है इस तरह से घर में बैठे रहने की। अब हम तो नहीं बैठ सकते घर में, ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया? तो आश्चर्य तो हुआ ही। सभी पूरा का पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। कभी कल्पना ही नहीं की थी, जिसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था, ऐसा होके रह गया। पूरे के पूरे विश्व की महासत्ताएं, अमेरिका जैसे देश और हमारे जैसा शक्तिशाली देश भी, सब बैठ गए घरों में, सब निष्क्रिय, सारे के सारे उनकी आधुनिकता, विज्ञान, सब कुछ धरा का धरा रह गया। आश्चर्यचकित होकर बैठ गया पूरा विश्व। तो ये और फिर अधीर भी हो रहे। अब लॉकडाउन ख़त्म करो, जल्दी काम पे लगो। तो मूल आश्चर्य के अधैर्य का मूल जो है वो आश्चर्य है। तो अधैर्य आश्चर्य के कारण उत्पन्न हो सकता है। अतएव अधैर्य तथा आश्चर्य ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो ये दोनों को आप सामने सामने लिख सकते हैं, अधैर्य और आश्चर्य। तो अधैर्य इक्वल्स आश्चर्य, ऐसे भी कर सकते हैं। परंतु ये फिर आपको समझना होगा कि दोनों का मीनिंग एक नहीं है, परंतु अधैर्य के मूल में आश्चर्य छिपा हुआ है। तो जैसे आप नोट लिखना चाहें लिखिए। जब चिंता प्रच्छन्न रहती है
तो उसे लालसा कहते हैं। प्रछन्न शब्द का अर्थ है छिपा हुआ। छन्न अवतार, महाप्रभु कैसे हैं? छन्न अवतार। छन्न अवतार अर्थात छिपे हुए, तो प्रछन्न अर्थात छिपा हुआ। तो जब चिंता प्रछन्न रहती है अर्थात चिंता होती है परंतु चिंता छिपी हुई रहती है, दिखती नहीं है। अंदर चिंता हो रही है लेकिन बाहर दिखती नहीं, तो उसे लालसा कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी छुपी हुई चिंता को जो बाहर प्रदर्शित ना हो उसे लालसा कहते हैं। क्यों? लालसा क्या है? प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। प्राप्त होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे करूँ मैं, क्या कैसे करके प्राप्त करूँ, तो चिंता है। तो लेकिन वो चिंता अपनी लालसा दिखाते नहीं तो चिंता भी नहीं दिखाते, वो दोनों। अतएव चिंता तथा लालसा भी समानार्थी हो सकते हैं। तो आप इन दोनों को भी एक ही कैटेगरी में डालिए। चिंता इक्वल्स लालसा, परंतु है नहीं इक्वल टू, सेम नहीं है। परंतु आपको समझना होगा कि चिंता के मूल में लालसा हो सकती है। तो चिंता का मूल लालसा, यह दोनों समानार्थी शब्द बता रहे हैं। जब कोई किसी अपराध के लिए शोक व्यक्त करता है तो उसकी भावना व्रीड़ा कहलाती है। जब कोई किसी अपराध के लिए शोक व्यक्त करता है तो उसकी भावना व्रीड़ा कहलाती है। व्रीड़ा का अर्थ क्या है? व्रीड़ा का अर्थ है शर्म, शर्म या लज्जा। तो शर्म आ जाती है ना, जिसे उसे कहते हैं व्रीड़ा। तो कब कोई कुछ अपराध किया है, कुछ गलती की है और फिर सर झुका के सामने आते हैं कि क्षमा करिए मेरी गलती हो गई, तो फिर वो उसे शर्म आती है और शर्म के मारे फिर वो सर झुका के क्षमा याचना करते हैं। तो जब कोई किसी अपराध के लिए शोक व्यक्त करता है यानी क्षमा याचना करता है कि क्या करूं, मुझसे गलती हो गई, ये वो, तो उसे शोक व्यक्त करना भी कह सकते, तो उसकी भावना व्रीड़ा कहलाती है, अर्थात कि उसे शर्म आ रही है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार व्रीड़ा तथा शोक पर्यायवाची हो सकते हैं। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी, या फिर एक दूसरे को एक ही अर्थ करने वाले को पर्यायवाची कहते हैं, या समान अर्थी यानी एक जैसा अर्थ। तो व्रीड़ा अर्थात कि शर्म और शोक दोनों इक्वल हो सकते हैं। वास्तव में इक्वल है नहीं, शोक अलग वस्तु है, शर्म अलग वस्तु है, परंतु शर्म के मारे शोक प्रकट करता है। शर्म के वजह से उसे शर्म आई है, गलती की है, तो फिर शोक प्रकट करता है। इस तरह अगली लाइन में, एक छोटी सी लाइन में दो शब्द बता दिए। शंका तर्क का एक पहलू है। शंका इक्वल्स तर्क, तर्क वितर्क, लॉजिक और शंका, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा। तो यही कहने का तात्पर्य है कि शंका उत्पन्न होती है, तो शंका जब होती है तो तर्क वितर्क अपने आप चालू हो जाता है कि नहीं जरूर इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा हुआ, हो नहीं। तो तर्क वितर्क है तो उसमें शंका भी है, और शंका है तो उसमें तर्क वितर्क अवश्य होगा। तो शंका और तर्क वितर्क ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची। दृष्टता दिखलाने के बाद मनुष्य चपल हो जाता है, अतएव चपलता तथा दृष्टता समानार्थी हो सकते हैं। तो चपलता और दृष्टता, चपलता अर्थात
बहुत ही युक्ति पूर्वक, कल मैंने सब समझाया था आप लोगों को, युक्ति पूर्वक और बहुत ही जल्दी से कोई और बहुत ही दक्षता से कोई कार्य करना, उसे चपलता कह सकते हैं। जल्दी जल्दी कार्य करना, जैसे कोई चोर है, कोई वस्तु चुरा के निकल जाता है तो उसे चपलता कहते हैं। जैसे मंदिर में भीड़ में है और मोबाइल पॉकेट से निकाल के ले जाता है, तो वो उसकी चपलता है कि वो चपलता इतनी है कि मोबाइल निकाल के ले गया, आपको पता भी नहीं चला कि मोबाइल चला गया। तो ये चपलता है। तो चपलता और दृष्टता समानार्थी हो सकते हैं। तो कैसे? दृष्टता का क्या अर्थ है? कोई अपराध कुछ करना, कुछ अनुचित कहना, कुछ अनुचित कार्य करना, जो योग्य नहीं हो ऐसे कोई कार्य करना या बोलना, या उसे दृष्टता कहते हैं। और चपलता, तो चपलता भी तो वही है कि जो नहीं करना चाहिए ऐसा, या तो फिर जो इतना योग्य या उस ढंग से नहीं होना चाहिए, या उसमें कुछ अनुचित हो सकता है, तो उसे चपलता कहते हैं। तो दृष्टता और चपलता, दृष्टता दिखलाने के बाद मनुष्य चपल हो जाता है। तो पहले दृष्टता दिखाता है, अर्थात कि कुछ अनुचित कार्य करता है और फिर वहाँ से किसी तरह से युक्तिपूर्वक वहाँ से निकल जाता है, या तो फिर अपने आप को बचा लेता है किसी तरह, तो इसे चपलता कहते हैं। तो ये दोनों समानार्थी शब्द हो सकते हैं, दृष्टता और चपलता। तो यहाँ तक समझाया उन्होंने। फिर अब नया पॉइंट ये कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जब ये सारे लक्षण अनुभाव में सम्मिलित होते हैं तो वे संचारी कहलाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण लाइन है। जब ये सारे लक्षण अनुभाव में सम्मिलित हो जाते हैं तो वे संचारी कहलाते हैं। संचारी, ये सारे लक्षण दिव्य हैं और विभिन्न प्रकारों से विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कारण द्वारा प्रकट होते हैं। तो ये सारे लक्षण दिव्य हैं कब? जब कृष्ण के प्रेम के संबंध में हो तब। यही सारे अत्यंत घृणित हो सकते हैं जब ये भौतिक संसार में हो तब। परंतु यही सारे कृष्ण प्रेम के संबंध में जब हो तो अत्यंत दिव्य लक्षण कहलाते हैं। और विभिन्न प्रकारों से विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कारण द्वारा प्रकट होते हैं। कार्य द्वारा और कारण द्वारा ये सब विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। किसमें? कृष्ण प्रेम के संबंध में। कृष्ण प्रेम के संबंध में कभी न कभी, कहीं न कहीं ये सारे संचारी जो भाव है, लक्षण है, ये सारे कहीं न कहीं प्रकट होते हैं और ये सब दिव्य हैं। वे प्रेमी तथा प्रेमिका के मध्य प्रेम के आदान प्रदान सरीखे हैं। अर्थात कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। ये कुछ अच्छा अच्छा बोल रही है, वो अच्छा अच्छा बोल रहा है, दोनों। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आदान प्रदान। तो ये सारे जो लक्षण हैं वे भी, भले ही वो कुछ उचित कुछ अनुचित लगे, कुछ ऐसे लगे कुछ वैसे लगे, परंतु ये सारे लक्षण प्रेमी भक्त, प्रेमिका या कृष्ण, तो भक्त और भगवान, कृष्ण और उनके भक्त या प्रेमी या प्रेमिका के मध्य ये आदान प्रदान है एक प्रकार से। तो भक्त कौन से? हम जैसे नहीं, जो उनके वास्तव में जो उनके लेवल पर हैं, अर्थात कि जो नित्य सिद्ध हैं, उनके पार्षद जो हैं,
गोपिकाएं, श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ या ग्वाल बाल, तो ये सब मुख्य रूप से हमारा भी है कहीं ना कहीं रोल, परंतु मुख्य रूप से भगवान और उनके भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है, उसमें ये सारे संचारी भाव जो है वो सम्मिलित हैं उसमें। तो उसी को आदान प्रदान कहते हैं, प्रेम का। तो जब मनुष्य, आशा है आप अब तक समझ पा रहे होंगे जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, धीरे धीरे भले समय लगे परंतु समझने का प्रयास करते रहिए। जब मनुष्य द्वेष करता है या निंदित होता है तो उसके शरीर के रंग में परिवर्तन आ सकता है। इसे विभाव की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो ये शब्द हम पहले सुन चुके हैं, विभाव, उसका नोट आपने लिखी हुई है, विभाव किसे कहते हैं वो आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो किसी को स्मरण है क्या होता है विभाव? किसी को स्मरण है विभाव किसे कहते हैं? नहीं। इतना जल्दी मिलेगा क्योंकि बहुत पुराना लिखा हुआ है। स्मरण हो तो उद्दीपन, विभाव, नहीं? भगवान के, हाँ क्या लिखा? हाँ, प्रेम को अधिक गहरा करने वाला गुण है उद्दीपन, वो ठीक है। तो विभाव क्या है? उसके आगे ही विभाव लिखा होगा। उसके ही आजू बाजू में लिखा होगा, देखो। आप लोगों को भी किसी नोट में मिल नहीं रहा है? ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग अपनी अपनी नोट्स देखिए और ढूंढ के रखिएगा। अभी फ़िलहाल वापस आ जाइए, हम जहाँ जारी जो है उसे ही जारी रखते हैं। फिर बाद में आराम से बैठ के नोट में ढूंढ लीजिएगा विभाव क्या है। बड़ा सरल है, उसमें कुछ अटपटा नहीं, लेकिन ये शब्दों से हम परिचित नहीं है ना, इसलिए याद नहीं रहता है। तो कभी कभी हाँ, जब मनुष्य द्वेष करता है या निंदित होता है तो उसके शरीर के रंग में परिवर्तन आ सकता है। जब मनुष्य द्वेष करता है या मतलब किसी और से द्वेष कर रहा है, अरे ये क्यों ऐसा है, ये इसका, तो जो भी है द्वेष, या फिर वो निंदित होता है, अर्थात कि कोई उसकी निंदा करता है, वो इसकी निंदा करता है, तो उसके शरीर के रंग में परिवर्तन आ सकता है। तो ये हमारे अनुभव में ऐसा जल्दी देखा नहीं जाता, या फिर कोई नोट नहीं करता होगा कि कलर चेंज होता है, पर जब आचार्य कह रहे हैं तो हो सकता है चेंज होता होगा कलर। तो जैसे, लेकिन वो जो गिरगिट होता है, रंग बदलता है, वैसे नहीं उतना एकदम लाल से काला या पीला हो गया, ऐसा नहीं, परंतु थोड़ा सा रंग परिवर्तन होता होगा अवश्य। तभी आचार्य लिखते हैं, जो हम देख नहीं पाते या तो उनका ज्ञान नहीं होगा हमें। जैसे है ना, गुस्से में कैसे देखा, गुस्से में कैसे लाल लाल हो गया, हम बोलते हैं ना, तो रंग परिवर्तन हो गया।
क्या है? आई कांट सी एनीथिंग। ओके, ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट। तो क्रोध में जैसे क्या होता है, लाल लाल हो जाता है। किधर है भाई? ओके, तो वैसे ही जैसे द्वेष में, और दूसरा क्या बताया, या निंदित होता है कोई, उनकी निंदा, अब हमारी निंदा करता है तो कहते हैं ना कि देखो कैसा फीका पड़ गया एकदम, देखो शर्म भी नहीं है, कैसा फीका पड़ गया बिल्कुल। तो मतलब कोई निंदा कर रहा है तो बिल्कुल निस्तेज हो जाए, तो इसके शरीर के रंग में परिवर्तन आ सकता है। इसे विभाव की श्रेणी में गिना जा सकता है। कभी कभी मोह, मूर्छा तथा प्रबल चिंता भी विभाव माने जाते हैं। अभी भी स्मरण नहीं हो रहा है किसी को क्या है विभाव? उद्दीपन अर्थात भगवान के प्रेम को बहुत ही प्रज्वलित करने का कोई कारण या लक्षण या गुण, और विभाव अर्थात कि प्रेम का मूल, अर्थात कि मूल कारण, उद्दीपन ज़्यादा बढ़ाने का कारण, और विभाव अर्थात प्रेम जगाने का कारण। तो जैसे मोह, मूर्छा, प्रबल चिंता, तो ये सब भी विभाव में माने जा सकते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। जब ऐसे अनेक लक्षण होते हैं तो उन्हें अनुभाव के अंतर्गत रखा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य तथा नशे से उत्पन्न मद को भी कभी कभी संचारी भाव के अंतर्गत रखा जा सकता है, और वे प्रबल आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो रूप गोस्वामी के अनुसार त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य, ये चार वस्तु तथा नशे से उत्पन्न मद, ये पांचवी, नशे के कारण उत्पन्न हुआ मद, तो ये 5 विकार जो है वो भी कभी कभी संचारी भाव के अंतर्गत रखा जाता है, और वे प्रबल आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति प्रबल आकर्षण के कारण ये उत्पन्न हो सकते हैं। मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि ये सब बहुत ही भारी हो रहा है, बहुत ही भारी हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, परंतु अब हमने शुरुआत की है तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अनेक बार पढ़ने से और रूप गोस्वामी को प्रार्थना करके उनसे याचना करने से हमारी समझ जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, मुझे आशा है। तो आप सब रूप गोस्वामी से प्रार्थना करिएगा, भिक्षा मांगिएगा, तो वे हमें हमारी समझ स्पष्ट करेंगे। वितर्क, मति, स्थैर्य, स्मृति, हर्ष, अज्ञान, दीनता तथा अचेतनता, सुषुप्ति यानी अचेतनता, सुषुप्ति भी अनुभाव के विभिन्न लक्षण हैं। तो इसमें वितर्क, तर्क, वितर्क, मति, स्थैर्य, स्मृति, हर्ष, ये सब हमने देख लिया, ये सब हम अच्छी तरह से हमने ये सारे लक्षण देखे, ये भी अनुभाव के विभिन्न लक्षण हैं। पराश्रिता, पर आश्रिता अर्थात दूसरों पर आश्रय करना को भी अनुभाव के अंतर्गत रखकर उसे श्रेष्ठ वर तथा अधम अवर, इन दोनों वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पराश्रिता, पराश्रिता अर्थात पर आश्रिता, दूसरों पर आश्रय करना, दूसरों पर किस पर? कृष्ण पर, को भी अनुभाव के अंतर्गत रखा और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया पर आश्रिता में। कैसा? एक उत्तम या श्रेष्ठ जिसे वर कहा,
और दूसरा अधम जिसे अवर्ग कहा, इन दोनों वर्गों में विभाजित किया जाता है। श्रेष्ठ तथा अधम पराश्रिता के प्रत्यक्ष अंतर का निर्णय रूप गोस्वामी ने किया है, जिसे यथास्थान दिया जाएगा। अर्थात कि आगे जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर इसका अंतर जो है उसे समझाएंगे हमें रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने इन दोनों का अंतर समझा दिया है, वो आगे हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद। एक भक्त चिल्ला उठा, अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, अरे मुझे मथुरा मंडल नहीं दिखता, यद्यपि मथुरा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किंतु मैं इस स्थान को देख नहीं सकता, तो फिर मेरे इन नेत्रों से क्या लाभ, अर्थात मेरे इन नेत्रों का क्या लाभ। तो क्या कह रहा है ये भक्त, मुझे मथुरा मंडल नहीं दिख रहा है। क्यों, कैसे दिखेगा, मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूँ, मथुरा कैसे दिखेगा। यद्यपि मथुरा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मथुरा वृंदावन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है रोमांच, किंतु मैं इस स्थान को देख नहीं सकता, तो फिर मेरे इन नेत्रों का क्या लाभ। तो ये क्या है, यह कथन कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति से उत्पन्न मथुरा मंडल को देखने के लिए प्रबल चिंता को प्रकट करता है। तो इसमें प्रबल अनुरक्ति है, आसक्ति है, रति है, प्रेम है, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, और उससे उत्पन्न मथुरा मंडल को देखने के लिए प्रबल इच्छा है, क्योंकि मूल लीला स्थली है भगवान की, उनकी नित्य लीला स्थली है मथुरा मंडल। तो मथुरा मंडल का अर्थ है उसके अंदर पूरा ब्रज 84 कोस आ जाता है, ब्रज मंडल का पूरा 84 कोस जो है वो सब आ जाता है उसमें, मथुरा वृंदावन सब अंदर आ जाता है। तो उसको देखने की इच्छा है, क्यों, क्योंकि कृष्ण का संबंधित स्थान है, वो धाम है, तो कृष्ण के प्रेम की वजह से आकर्षण है, और नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर, इसलिए चिंता है, और ये चिंता को प्रकट करता है। तो कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति का दूसरा तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है, भगवान के प्रति प्रेम है, उनके संबंधित किसी वस्तु को नहीं देख पाने के कारण चिंता प्रकट हो रही है प्रबल। तो ये एक लक्षण है, आप जानते हैं ये सब, फिर भी हम आगे देखते हैं कैसे स्थापित करते हैं। कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति का दूसरा उदाहरण भी भीम के उस कथन में मिलता है, जब वे कहते हैं, तो अब भीम का उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया इस भक्त का जो मथुरा नहीं जा पा रहा है, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भीम का। ये उसी समय का है जब शिशुपाल का वध होने वाला था, या वो जब गालियाँ दे रहा था, तब मेरी भुजाएं वज्र के समान हैं, किंतु इन भुजाओं के होते हुए भी मैं शिशुपाल को चूर चूर नहीं कर सकता। जब वह कृष्ण की निंदा कर रहा था, तब मैं उसको चूर चूर नहीं कर सका। तो अतएव इन बलिष्ठ भुजाओं से क्या लाभ है, भीम कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही दृष्टांत है कि उन्होंने कहा मेरी आँखों का क्या फ़ायदा जब मैं वृंदावन मथुरा मंडल को देख नहीं सकता। भीम कहते हैं मेरे वज्र जैसे मेरे हाथ हैं, परंतु मैं शिशुपाल को चूर चूर नहीं कर पाया जब वो कृष्ण को गाली दे रहा था, तो मेरी भुजाओं का क्या लाभ है, क्या करूं इन भुजाओं का। तो इस दृष्टांत में भीम अत्यंत क्रोधित थे, किंतु क्रोध के प्रभाव से उनकी निराशा कृष्ण के प्रति प्रबल आकर्षण का कारण बनी। तो क्रोध के प्रभाव से उनकी जो निराशा थी कि मैं कर पाया,
वो कृष्ण के प्रति प्रबल आकर्षण का कारण बनी। तो वास्तव में इससे उनको कृष्ण के प्रति जो तीव्र आकर्षण, उनके प्रति जो प्रेम है, उसको प्रदर्शित करता है। इस दृष्टांत को क्रोध में कृष्ण के लिए प्रबल अनुरक्ति कहा जा सकता है। तो इसे क्रोध में कृष्ण के लिए प्रबल अनुरक्ति कहा जा सकता है। इसके पहला वाला चिंता में कृष्ण के लिए प्रबल अनुरक्ति, ये है क्रोध में कृष्ण के लिए प्रबल अनुरक्ति। दो उदाहरण। समय काफ़ी हो गया है, तो ये तो चलता ही रहेगा और बहुत सारे उदाहरणों पे उदाहरण चलते ही रहेंगे। और आगे और मेरे ख्याल से दो तीन पेजेस और हैं शायद, तो समय लगे। कल इसे शायद हम समाप्त कर पाएंगे। हाँ, तो आज यहीं पर फिर विराम लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, परंतु मुझे भी समझ में आए ऐसा प्रश्न पूछना, क्योंकि बहुत भारी भारी था तो सब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन 2-3 बार पढ़िए तो स्पष्ट हो जाएगा। 2-3 बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके ये स्पष्ट होगा। अन्यथा जैसा है वैसा इसे स्वीकार कर लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। तो कल क्लास नहीं होगा, कल भक्ति वृक्ष होगा। कल संडे है और अब हम परसों मंडे को क्लास करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।